हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे माय ग्रैंड मदर्स हाउस की समरी को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग को देखेंगे और जो है इसके बाद हम देखेंगे इसके हिंदी को, यानी एक एक लाइन करके जो है हम इसके हिंदी को देखेंगे। ये देखिए हमारे पास इसके हिंदी पड़े हैं, इसके सारे हिंदी को हम देखेंगे, यानी एक एक लाइन की जो समरी है हमारे पास उसके सारे समरी का जो है हम एक एक लाइन करके हिंदी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ड्स मीनिंग से। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहला वर्ड मीनिंग है, वो है हमारे पास क्या है, कंपोज। कंपोज मीन्स क्या होता है, रचना, लिखना या बनाना। जो हम कुछ भी लिखते हैं या फिर रचना करते हैं उसे आप कंपोज कह सकते हैं। इसके बाद है पोएटेस। पोएटेस मीन्स होता है कवित्री। देखो, पोएट मीन्स क्या होता है, कवि, यानी जो मेल कवि होते हैं, जो कविता लिखते हैं उसे कहते हैं पोएट। और जो फीमेल होती है अगर वो कविता लिखती है तो उसे कहते हैं पोएट्रेस। ठीक है, अगला है हमारे पास, वो है ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब होता है आत्म संबंधी कथा या आत्मकथा। अगर आप अपने बारे में लिखते हो या कहानी लिखते हो या फिर कविता लिखते हो तो उससे आपका कहा जाएगा ऑटोबायोग्राफिकल। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, वो है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मीन्स होता है बताना, बयान करना या वर्णन करना। जब आप किसी की चीज के बारे में बयां करते हैं या बताते हैं कि हाँ ये ऐसा है, वैसा है, ये वो वगैरह वगैरह, जब आप इस तरह से बोलते हैं किसी चीज के बारे में तो उसे कहा जाता है डिस्क्राइब, यानी आप उसका वर्णन कर रहे हैं। तो उस सेंस में जो है यहाँ पे डिस्क्राइब लिखा गया। देखिए, या इस जो वीडियो में है या फिर आप कह सकते हैं कि इस जो पोएम में जो है ये डिस्क्राइब शब्द का यूज इसलिए किया गया क्योंकि जो पोएट्रेस होते हैं, जो कवित्री होती है, वो अपने ग्रैंड मदर के हाउस के बारे में कुछ कुछ बताती है, जिसके लिए जो है इस वर्ड का यूज किया गया। अगला है हमारे पास ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है समय या के दौरान या के समय। मतलब कहते हैं कि मैं उसके ड्यूरिंग जो है मैंने ये काम करा, मतलब उस काम के दौरान जो है मैंने ये काम किया। मतलब कोई काम चलता रहता है या कुछ होता रहता है, उस समय ही अगर आप कोई दूसरा काम करते हो या कुछ दूसरा चीज करते हो तो उसे जो है ड्यूरिंग कहा जाता है, यानी दौरान के लिए जो है आप ड्यूरिंग वर्ड का यूज कर सकते हो। इसके बाद है हमारे पास, वो है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स होता है बाल्य अवस्था या फिर आप कह सकते हो बचपन। ठीक है, बचपन को आप चाइल्डहुड कह सकते हो या बाल्य अवस्था को जो है आप चाइल्डहुड कह सकते हो। इसके बाद है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मीन्स होता है आरामदायक। कहते हो ना कि हाँ ये जो आपने शर्ट पहना, क्या वो कंफर्टेबल है आपके लिए, ये जगह आपके लिए कंफर्टेबल है, मतलब क्या कि ये आरामदायक है, मतलब आप खुश हो, सुखद हो इसे पा करके, तो उस सेंस में जो है ये कंफर्टेबल वर्ड का यूज करा जाता है। अगला है हमारे पास, वो है हैप्पीली। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी पूर्वक या सुख पूर्वक। ठीक है, हैप्पीली का इस सेंस में यूज किया जाता है। इसके बाद है हमारे पास, वो है लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ दिया या फिर बाएं, दोनों होते हैं। ठीक है, तो देखो छोड़ दिया ही यहाँ पे होगा क्योंकि इस पोएम में क्या करती है, वो जो कवित्री होती है वो अपने नानी माँ को या दादी माँ को, उनके घर को जो है वो छोड़ देती है। तो उस सेंस में जो है यहाँ पे इस वर्ड का यूज किया गया। ठीक है, अगला है हमारे पास अनदर। अनदर का मतलब होता है दूसरा या भिन्न या कोई। कहते हैं ना कि अनदर पर्सन ये काम कर रहा है, मतलब कि दूसरा व्यक्ति ने ये काम करा है। ठीक है, तो इस सेंस में जो है इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है हमारे पास, वो है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, मतलब मैं उसके आफ्टर आया, ये जो काम है वो आफ्टर इसके करा गया। तो आफ्टर का जो है यूज करा जाता है के बाद के लिए या एक के बाद जो कुछ होता है उसके लिए किया जाता है। इसके बाद है इन कोर्स ऑफ टाइम। का मतलब होता है समय के दौरान, कि मतलब कोई काम हो रहा था उसी समय जो है कुछ काम हुआ तो उसको कह सकते हैं इन कोर्स ऑफ टाइम। अगला वर्ड है हमारे पास पीटीएबल। इसका मतलब होता है दयनीय या घृणास्पद, कि मतलब कुछ चीज देख लूं तो आपको घृणा आती है कि अरे यार ये अच्छी नहीं है, ओहो कितनी गंदी है, इस टाइप का जो फीलिंग आती है उसके लिए जो है आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। अगला है हमारे पास, वो है कंडीशन। इसका मतलब होता है अवस्था, दशा या परिस्थिति। कहते हैं ना इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, यानी इसकी अवस्था या दशा जो है वो अच्छी नहीं है, इस सेंस में जो है इसका यूज करा जाता है। इसके बाद है हमारे पास, वो है बुशेज। बुशेज का मतलब होता है झाड़, झाड़ियाँ, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कुछ होते हैं ना कि अगर आप छोड़ देते हो, जंगल झाड़ में जाते हो, अगर आप देखते हो कि घर में भी कहीं कहीं छोटे छोटे जो है पेड़ पौधे उग जाते हैं, वो झाड़ टाइप के उग जाते हैं, उसी को जो है कहा जाता है बुशेस। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास, वो है प्राउड। प्राउड का मतलब होता है घमंडी और गर्व। देखो, प्राउड का दो मीनिंग होता है, एक नेगेटिव में और एक होता है पॉजिटिव में। अगर आप नेगेटिव में लो तो घमंड, कहते हैं ना कि किसी चीज को जो है उस चीज का उससे प्राउड है, बहुत ज्यादा उसे प्राउड है। ठीक है, तो वो नेगेटिव सेंस में चला जाता है कि उसे अपने मतलब इस चीज पे जो घमंड है,
ठीक है, उस सेंस में नेगेटिव में यूज कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव में लेंगे तो क्या कहेंगे कि हमें जो है इस चीज पे गर्व है, हमें जो अपने भारत पे जो है गर्व है। तो इस सेंस में जो है आप जो प्राउड को जो है क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो। इसके बाद है वार्मली। वार्मली का मतलब होता है स्नेह, उत्साह से, गर्म ढंग से। मतलब गर्म ढंग से कहने का मतलब ये है कि बड़े उत्साह पूर्वक जो है हम किसी का जो है, मान लो किसी का स्वागत करते तो क्या कहते हैं, बड़े स्नेह के साथ, बड़े स्वागत जो हमने करा है वो उत्साह के साथ करा है। तो उस सेंस में जो है इसका यूज करा जाता है। इसके बाद होता है डिस्पाइट। डिस्पाइट मीन्स होता है क्रोध, घृणा। लेकिन यहाँ पे इस पोएम में जो है इसका यूज किया गया, इस समरी में जो इसका यूज किया गया वो किया गया बावजूद के। यानी जब वो पोएट्री जो होती है, जो कवित्री होती है, वो अपने घर जाती है, यानी अपनी नानी माँ के जब घर जाती है तो देखती है कि मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनका अच्छे से स्वागत होता है। इस सेंस में जो यहाँ पे डिस्पाइट वर्ड का यूज किया जाता है। अगला है हमारे पास वो है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी, अपरिचित व्यक्ति। मतलब कोई जो है आप उसे नहीं जानते तो उस पर्सन को जो है आप कह सकते हो स्ट्रेंजर। ठीक है, इससे अगला है हमारे पास वो है बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स क्या होता है, बंधन, मेल या संबंध। कहते हैं ना कि हमारे बीच जो है वो बॉन्ड बहुत अच्छी है, मतलब हमारे बीच जो है जो बॉन्ड बना है वो काफी जबरदस्त है, यानी कि हमारे बीच तालमेल जो है वो बहुत अच्छी है। और भी एक होता है संबंध, जो ना मतलब क्या, एक क्या होता है बॉन्ड पेपर। कहते हैं ना कि ये बॉन्ड पेपर है, तो क्या मतलब ये संबंध स्थापित करने वाला पेपर है, एक और दूसरे पर्सन के बीच जो है संबंध स्थापित करने वाला पेपर है, तो उसे जो है बॉन्ड पेपर भी कहा जाता है। और मतलब क्या कि बॉन्ड का जो यूज है वो मेल, संबंध जोड़ना, इसके सेंस में करा जाता है। अगला है हमारे पास वो है अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला, तन्हा। कहते हैं कि आई एम अलोन विदाउट यू, कि मतलब मैं आपके बिना जो हूँ, मतलब तन्हा हूँ जी। तो उस सेंस में जो है इसका यूज करा जाता है। अगला है हमारे पास वो है सक्सीड। सक्सीड मीन्स कामयाब होना या कामयाबी हासिल करना। इसमें जो है कवित्री अपनी कामयाबी हासिल करती है कि वो जो है अपनी फीलिंग्स को हमें अच्छे से समझा पाती है। इस सेंस में जो है इसका यूज किया गया। देखो अगला है हमारे पास वो है कन्वे। कन्वे का मतलब होता है वही अभी जो मैंने बताया कि कवित्री क्या करती है, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को जो है हम तक पहुंचाने में सफल होती है या हमें बतलाने में सफल होती है। उस चीज के लिए जो है कन्वे का यूज किया जाता है कि मतलब आप जो है किसी को कन्वे कर लेते हो, कि मतलब अपनी बातें किसी को समझा पाते हो, जो समझाना चाहते हो वाकई वही समझा पाते हो। उस सेंस में जो है आप कन्वे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इस समरी को, जो कि है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो लिखी गई है कमला दास के द्वारा, जो एक लेखिका है। राइट, तो चलिए हम पहला लाइन देखते हैं। वो है हमारे पास, कहते हैं द पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय अ ग्रेट इंडियन पोएट्रेस कमला दास। माय ग्रैंड मदर्स हाउस भारतीय कवित्री कमला दास द्वारा रचित एक सुंदर कविता है। ये जो है पोएट्रेस, वो ये जो कवित्री हैं वो हमारे भारत की ही है और इनके द्वारा ही जो है ये कविता लिखी गई है। ठीक है, अब अगला लाइन को देखते हैं। वो है हमारे पास, कहते हैं सी वॉज बोर्न इन अ हिंदू फैमिली। मतलब वो जो है एक हिंदू परिवार में पैदा हुई। देखिए मैं कई सारे वीडियोस में बताया हूँ, ये जो पहला डेट लिखा जाता है वो होता है बॉर्न, मतलब कि जब वो पैदा हुई, और दूसरा जो होता है वो होता है मृत्यु की, उनकी मृत्यु कब हुई। तो यहाँ पे कहते हैं कि उनका जो है 31 मार्च को जो है उनका जन्म हुआ 1934 में, और उनकी मृत्यु जो हुई वो 31 मई 2009 को हुई। राइट, इसके बाद अगला लाइन देखते हैं। अगला लाइन में क्या कहता है, अगला लाइन में कहते हैं इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय हर। यह उनके द्वारा एक आत्मकथा कविता है, मतलब उनके द्वारा जो है ये आत्मकथा कविता है। अब देखते हैं हम अगले लाइन को। इसमें कहता है कि मोस्ट ऑफ हर पोएम्स आर ऑटोबायोग्राफिकल, कि उनकी अधिकांश कविताएं आत्मकथा है, कि वो जो लिखती हैं वो अपनी बारे में, अपनी लाइफ से रिलेटेड जो है वो लिखती ही है। मतलब जितने भी कविता लिखती है, मतलब मैक्सिमम जो है वो अपनी आत्मकथा से ही रिलेटेड लिखती है। इसके बाद जो लाइन है वो है हमारे पास ये, इसमें कहते हैं इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब्स हर ग्रैंड मदर्स हाउस वेयर शी लिव्ड ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। इस कविता में कवि ने अपने दादी माँ के घर का वर्णन किया है जहाँ वह बचपन में रहती थी। ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं अपनी नानी के घर, अपने दादी के घर, तो उसी सेंस में जो है यहाँ पे कवि, मतलब जो कवित्री है वो भी क्या करती है, अपने दादी माँ के घर रहती है। ठीक है, तो उसे डिस्क्राइब करती है, कि उसे बतलाती है इस पोएम में। ठीक है,
अगला लाइन देखते हैं कि वो क्या बतलाती है। कहती है द हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल। घर बहुत सुंदर और आरामदायक था। जो उनकी घर थी वो काफी सुंदर और आरामदायक था। इसके बाद अगला लाइन है, वो है हमारे पास, कहता है द राइटर एंड हर ग्रैंडमा लिव्ड देयर हैप्पीली। लेखिका और उनकी दादी खुशी से वहां रहती थी। कि मतलब बहुत दादी पोती में जो है बहुत तालमेल था और बहुत खुशी से जो है दोनों रह रही थी। अगला लाइन है वो है हमारे पास, कहते हैं इन कोर्स ऑफ टाइम द ग्रैंड मदर डाइड। समय के साथ दादी की मृत्यु हो गई। मतलब उस समय जो है थोड़ी टाइम बाद जो वो खुशी पूर्वक रह रहे थे उसी के टाइम जो क्या होता है उनकी दादी की जो है देहांत हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, अगला लाइन देखते हैं, सी लेफ्ट दैट हाउस एंड वेंट टू लिव इन अनदर हाउस। वो उस घर को छोड़कर दूसरे घर में रहने चली गई। मतलब जब उनकी दादी माँ की मृत्यु हो जाती है, जब सब काम हो गया होगा, तो क्या करती है कि अपनी जो घर में रहती थी, मतलब दादी के साथ जिस घर में रहती थी उस घर को छोड़ देती है और जो है किसी और घर में चली जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, वो कहते हैं कि आफ्टर सम टाइम सी वेंट देयर टू सी द हाउस। कुछ दिनों बाद वह घर देखने गई। मतलब कुछ टाइम बाद जब वो वहां से चली गई, इसके कुछ टाइम बाद जो है वो घर देखने के लिए गई कि भाई साहब देखो तो जाकर के कि कैसा घर है अभी वो जो हमारा इतना अच्छा घर है और काफी चीजें काफी यादें वहां से जुड़ी हुई है उस घर को, चलो एक बार देख के आते हैं। ठीक है, कहती है सी वॉज गिवन ए वार्म वेलकम देयर। यहाँ उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मतलब उनका शानदार स्वागत हुआ, बड़े स्नेह के साथ जो है उनका स्वागत हुआ। ठीक है, अगला लाइन कहते हैं, वो कहता है कि बट सी बिकेम सैड टू सी द पिटेबल कंडीशन ऑफ द हाउस। लेकिन वह घर की दयनीय स्थिति को देखकर वह दुखी हो जाती है। कि मतलब उनको दुख होता है कि यार कैसा घर मैंने छोड़ के गई थी और किस तरह का घर दिख रहा है। मतलब उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उसकी जो घर की कंडीशन देखती है वो काफी अच्छी नहीं होती है, वो काफी दयनीय होती है, जिस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है कि यार मतलब कितना कुछ हो गया, मतलब कितने चेंजेस आ गए हैं और कितने अच्छे थे और कितने कैसे लग रहे हैं वो। बुशेस हैड ग्रोन अराउंड। मतलब चारों ओर झाड़ियां उग गई थी। जाहिर सी बात होती है कि अगर आप किसी चीज को छोड़ देते हो तो चारों ओर जो है झाड़ियां वगैरह उग जाती है, मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं। ठीक है, अगला लाइन है वो हमारे पास है, कहते हैं द स्ट्रॉन्ग फीलिंग कॉट हर माइंड। उनके मस्तिष्क में स्मृतियां तेज हो गई। मतलब कि उनके जो स्मृति है, मतलब उनकी जो यादें हैं उसमें याद आती है कि यार मेरा घर इस तरह का था, ऐसा था, यहाँ पे ये था, वो था, ये था। अब जो है किस तरह का दिखता है, मतलब यहाँ पे झाड़ियाँ नहीं थी, साफ सफाई एकदम से था, बट अब जो है वो उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। वो उनको जो है पुरानी बातें यादें आने लगती हैं। ठीक है, अगला कहते हैं कि एवरीथिंग वॉज चेंज्ड। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सब कुछ जो है पहले से जो बदल जाता है, कि मतलब काफी चेंजेस आ जाती है कि पहले यह ऐसा था बट अब जो है ये इस तरह का हो गया। ठीक है, इससे अगला लाइन है स्टिल सी वाज प्राउड एज सी वाज रिसीव्ड वार्मली डिस्पाइट बीइंग ए स्ट्रेंजर। फिर भी उसे गौरव था क्योंकि अजनबी होने के बावजूद उसका बड़ा स्वागत हुआ। कि मतलब उन्होंने जो है काफी टाइम पहले जो है इस घर को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी जो है उनका काफी अच्छे से स्नेह पूर्वक जो है उनका स्वागत किया गया। फिर भी उनको बहुत अच्छा लगा कि इतना कुछ बदल गया है, इतना अच्छा नहीं है वो घर, जो घर को मैंने छोड़ के गई थी, लेकिन जो उनका स्वागत हुआ था और उनको जो है अच्छे से जो ट्रीट किया गया, इसकी वजह से है वो बहुत गौरव फील करती है। उन्हें प्राउड होता है कि हाँ जी ये मेरा घर है, वो काफी वाकई बहुत अच्छा है। जिसे अगला लाइन में कहता है कि दस दिस इज अ फाइन पोएम। मतलब इस प्रकार यह एक अच्छी कविता है, वाकई ये बहुत अच्छी कविता है। ठीक है, इसके अगले लाइन में वो कहते हैं कि इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब हाउ देयर वाज अ बॉन्ड ऑफ लव between her and her grandmother and how she feels alone after her death। इस कविता में वो बताती है कि कैसे उनकी और उनकी दादी के बीच का प्यार एक बंधन था। मतलब किस तरह का उनके दादी और उनके बीच जो बंधन था उस चीज को इस कविता में बताती है। और उनकी मौत के बाद वो अकेले महसूस करती है। क्या महसूस करती है कि वो बहुत अलोन फीलिंग करती है, कि मतलब बहुत अकेला
और काफ़ी जो उनके साथ जो टाइम बिताई थी, अपने ग्रैंड मदर के साथ जो टाइम बिताई थी, वो काफ़ी अच्छी थी। बट आफ्टर डैट मतलब उनके बाद क्या होता है, मतलब उनके जाने के बाद यानी उनकी मृत्यु के बाद जो है वो कवित्री जो है काफ़ी अलोन फील करती है। ठीक है, तो यही था इस पोएम में। इस तरह से जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस का समरी जो है कवर हो गया, यानी ये जो समरी है वो पूरी तरह से कवर हो चुका है। आपने वर्ड मीनिंग देख लिया, इसकी हिंदी देख लिया, सब कुछ जो है कवर हो चुका है। आप चाहो तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद करने में और आपको लिखने में सुविधा हो, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप अच्छे से ध्यान रखें कि इस पोएम को आप याद कर लें और जो है इसके हिंदी को जरूर याद करें, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको जो है हिंदी याद करना ही चाहिए। पहले जो है आप एक लाइन पढ़ लो, पहले क्या करो कि आप एक लाइन पढ़ लो, इसके बाद क्या करो कि इसके हिंदी को देखो कि इसका हिंदी क्या है, या फिर आप एक पैरा भी पढ़ सकते हो, एक पैरा पढ़ लो, इसके बाद इसके हिंदी को देखो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जो है इसकी स्टोरी, इसकी जो पूरी जो है इस समरी में क्या क्या कहा गया आपको याद हो जाएगी, तब जो है आप आसानी से जो है लिख पाओगे पेपर्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।